अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा मौजूद होते हैं आपके साथ और आपसे थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं विच इज़ ऑल अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और किस तरह से हम सब मिल के अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, अपनी आबो हवा को क्लीन कर सकते हैं और किस तरह से चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, किस तरह से हम अपने मुल्क को और उसके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में अपना अमल दखल जो है वो कर सकते हैं, किस तरह से हम सब मिल के इस एयर को पोल्यूट करने में जिस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, इसी तरह से हम सब का ये भी अब बनता है फ़र्ज़ कि हम सब मिल के इस इशू को साथ में रिजॉल्व करें और साथ में इस तरह से मैयर जो हैं उनको अडॉप्ट करें सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट इंडिविजुअली नहीं बल्कि हमारे एज अ कंट्री भी हो सके। आज हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन लेके आए हैं दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द टॉपिक्स एंड ऑल दिस कि हम स्टूडेंट्स और यूथ जो है उसको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं और हमारी यंगस्टर्स, हमारी यूथ जो है वो एसेट है पाकिस्तान का एज इट इज़ बाय द डेटा दैट 60% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ हैं। सो यूथ कैन डू वेरी वेरी अमेजिंग चेंज और जैसा कि हमने देखा है कि दुनिया के अंदर यूथ ने बहुत बहुत पॉजिटिव कैंपेन्स की और बहुत पॉजिटिवली मैसिव चेंजेस लेके आए। इसी तरह से हमारी यूथ जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है एंड वी आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड प्राउड ऑफ आवर यूथ and particularly the students who are studying that you know how you can contribute in spreading the awareness and how you can actually go for that, you know, we have to make a better Pakistan, we have to make a green Pakistan, but सिर्फ बातों से नहीं, practically हमने क्या करना है, that is very important। So XP Blue Zone जो है वो एक इनिशिएटिव का आगाज़ कर रहा है जो कि हम आप सबको मदऊ भी करेंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और आप वेरी सून यू आर गोना वॉच के हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ ये कैंपेन जो है उसका आगाज़ ऑलरेडी कर दिया है बट वी विल अप्रिशिएट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन बिकॉज ये मुल्क हम सबका है, ये ज़मीन हम सब की है, ये इन्वायरमेंट हम सब ने मिल के बेहतर बनाना है। सो उस पर बात करेंगे। जो हम लोग आपको कैंपेन का बता रहे हैं दैट इज़ बेसिकली यूथ सस्टेनेबिलिटी सुपरस्टार्स। सो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी सुपरस्टार्स के तौर पे इमर्ज होंगे और सस्टेनेबिलिटी सुपरस्टार्स के तौर पर हम इस लीग को लॉन्च कर चुके हैं दैट इज़ ग्रीन लीडर्स लीग। ग्रीन लीडर लीग्स में हम यंग लीडर्स जो हैं उनको फोरफ्रंट पे लेके आना चाहते हैं और लेके आ भी रहे हैं सो दैट जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको लीडरशिप का मौका दिया जाए ताकि वो अपने अपने एरिया और अपने अपने डोमेन में अपने अपने कॉलेज, अपने अपने टेरिटरी, अपने अपने एरिया और अपने अपने सब जितने भी स्पेसेस हैं उसके अंदर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकें और वो लीड कर सकें अवेयरनेस के लिए। और जो प्रैक्टिसेस वो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट की अवेयरनेस देंगे, किस तरह से यूथ जो है वो अपने अपने एरिया में लीड करेगी और अपने अपने एरियाज़ के अंदर एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिसेस जो हैं उनको प्रमोट करेंगे। और इस सारी चीज़ के लिए हम स्टूडेंट्स को इनकरेज भी करते हैं टू जॉइन हैंड्स फॉर द पाकिस्तान एंड बी अ पार्ट फॉर लर्निंग द होल थिंग्स विच आर नेसेसरी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं जिनको फौरी से अडॉप्ट करना ज़रूरी है और फिर अपने अपने एरिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर अपने ग्रुप ऑफ पीपल को खुद से लीड कीजिए। यू आर द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस टुडे। हम मेन 5 एरियाज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन स्कूल यूनिवर्सिटीज़ इनिशिएटिव कि जितने भी ग्रीन स्कूल्स या ग्रीन जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स के तौर पे शुरू कर रहे हैं कि ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव बेसिकली हैं क्या। उसमें हम करेंगे ये और कर भी रहे हैं कि ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ अवेयरनेस हम लीडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द ट्रेनिंग दैट व्हाट इज़ एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स कि किस तरह से आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि किस किस तरीके से हम अपने बिल्डिंग, घरों और स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। बहुत अहम बिकॉज हम वाटर स्कार्सिटी की तरफ जा रहे हैं बट हम उस शिद्दत को या उस अनफॉर्चुनेट
गोइंग टू बी क्लाइमेटिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वाटर कंजर्वेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वाटर को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है और वाटर को मैनेज करना वो कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम बिल्कुल इसको निगलेक्ट करें, हमारे कुछ एरियाज में वाटर्स की बहुत ज़्यादा फरावानी है और एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर ड्रॉट्स हैं, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत को हम मद्देनज़र करते हुए, बिकॉज हम शहरों में बैठे हैं, हमारे पास पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वाटर सप्लाई मौजूद है, तो हम उस कमी को उसके खदशे को अभी भांप ही नहीं पा रहे। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम जिस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं कि सस्टेनेबल मटेरियल्स जो हैं वो क्या हैं, और उसके साथ साथ वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो है वो क्या है। सो वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम में हम पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करें रिसाइकलिंग क्या है, कंपोस्टिंग क्या है। इस पे ऑलरेडी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगा। आप देख सकते हैं कि रिसाइकलिंग में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंपोस्टिंग किस तरह से की जा सकती है। ये 5 मेन एरियाज हैं जिस पे हम काम करेंगे। आई रिपीट, ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स, देन डेफिनेटली एनर्जी एफिशिएंसी, उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल मटेरियल्स, एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। सो इन 5 डिपार्टमेंट्स में जो जो बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ उसमें they feel that it's better, they can join that part of group, but it will be all under the umbrella of Green Leader League. So Green Leader League जो है वो इन 5 areas को particularly focus कर रही है, जिसमें schools initiative हम थोड़ा सा elaborate कर देते हैं। ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स में हमारा एम्फेसाइज है स्कूल गार्डन्स जो हैं उनको प्रमोट करना। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, आपके पास जो खाली अवेलेबल विसिनिटी मौजूद है, जो एरिया, जो स्पेसेस मौजूद है, उनको ग्रीन कीजिए, इंटर कॉलेजेस कंपटीशन कीजिए, सो दैट बच्चे जो बायोलॉजी के रिलेटेड हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें, और दूसरे जो हैं ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली समझ सकें और सीख सकें कि क्लाइमेट सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं उनको किस तरह से हमने देखना है, और कार्बन एमिशंस जो हैं उसको किस तरह से मिटिगेट करना है। सो दैट इज़ दैट यू नो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गार्डन्स जो हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जी सेकंड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है उस पर काम कर रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। उसमें हमारा सारा जो प्राइम फोकस है दैट इज़ ऑन टू रीन्यूएबल एनर्जी, कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, जिसको हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं, कि क्लीन एनर्जी किस किस तरीके से जनरेट हो रही है, किस तरह से अडॉप्टेबिलिटी है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी हवा में किस % तक कम कर सकते हैं, हमारी एयर को क्लीन कर सकते हैं। और वो बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक डिप्लोमास और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वेरी सूटेबल फॉर देम टू जॉइन हैंड्स इन दिस प्रोग्राम सो दे कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। हमारे ट्रेनिंग के जो एक्सपर्ट्स इन 5 फील्ड्स के हमारे पास मौजूद हैं जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका फील्ड रीन्यूएबल एनर्जी पे है, उससे रिलेटेड है, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ दैट, और उसमें आपको जितनी भी रेलेवेंट ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। आप लीड कीजिए, आप बिकम द सस्टेनेबल सुपरस्टार एंड lead renewable energy and information which will be based on to the solar energy, which will be onto the wind energy and other sources of clean energy. So we really need to emphasize onto that. Moving forward ahead is that transportation initiatives, जो हम सबसे important चीज़ और जिसको हम हमेशा मिस करते हैं, जितने भी अर्बन स्पेसेस हैं, शहरी ज़िंदगी जितनी भी है, शहरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मसला आता है, एक तो बिल्डिंग्स कंजस्टेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। लाइक अगर हम सिर्फ लाहौर की बात कर लें तो 2 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी, और इधर के एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जाने के ड्यूरेशन जो हमें एट टाइम्स लग जाता है मोर देन एन आवर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड एट टाइम्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर इट टेक्स यू 2 आवर्स। सो पॉपुलेशन बहुत कंजस्टेड है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसके साथ साथ जो बड़ा अलमिया है वो ये है
कि हमारे पास गाड़ियाँ भी शहरों में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग इस पे भी प्रोग्राम ऑलरेडी आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड कर चुके हैं। उसकी बेसिक जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो कि जो ये हमारा एयर पोल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन का मोर देन 70% रोल है, जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। इस पे हम जो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव जो हैं उस पे काम कर रहे हैं, और उसमें ये चीज़ सेफ रूट्स टू स्कूल विच इज़ आवर प्राइम that you know what is the safe route to school. So हमारा emphasize है with the collaboration of different colleges, schools and universities, हम इस चीज़ को promote कर रहे हैं कि rather for example 100 बच्चे हैं तो वो अगर 30 गाड़ियों में आ रहे हैं या 40 गाड़ियों में आ रहे हैं, so why not to adopt कि school buses and all that was a trend, that is a trend and that would be the trend, adoptive trend all over the world कि school bus, college bus, school van एंड सो आते हैं। सो वो कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड किए जाएं ताकि जहाँ पे 10 या 20 गाड़ियों ने आपके एयर को पोल्यूट करना है तो वहाँ पे एक जो बस है वो ऑलमोस्ट अराउंड 40 किड्स जो हैं उनको अकोमोडेट कर सकती है। अगर हम इस प्रैक्टिस को देखें तो जहाँ पे हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारे कॉलेजेस में हज़ारों के हिसाब से तादाद है, तो वहाँ पे अगर सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अगर हम ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव को अडॉप्ट करें, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी हुकूमत हमें मदद करे और ख़ुद को भी मदद करे, बिकॉज ये एक collective cause है. This is not for my or your individual health, but it is for an overall issue of the country. So उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बसेस और उसके तरह से एक सेफ रूट जो है वो किया जाए, सेफ रूट टू एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो इस्तादज़ा अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जितने भी लोग इदारों से मुंसलिक काम कर रहे होते हैं वो लोग अपने विसिनिटी के अंदर जो है वॉकिंग और जो बाइक है उसको प्रमोट करें, अडॉप्ट करें और एक एग्जाम्पल सेट करें कि बहुत से लोग हैं वॉक इज़ द हेल्दीएस्ट हैबिट इन द होल वर्ल्ड और हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. बट वी डोंट डू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट वी गो फॉर वॉकिंग और बाइकिंग. What I recall that in previous 3-4 years at the time of pandemic we all observed कि बाइक कॉम्पिटिशन्स शुरू हो गए थे और एक बड़ा पॉजिटिव सा जेस्चर जो था वो क्रिएट हुआ और एक हेल्दी प्रैक्टिस शुरू हुई. And all of a sudden it has vanished when the things got normal. So let's make walking and biking a new normal. अपने लिए और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए हम मिलके इनिशिएटिव लेंगे. सो हमारे फोर फादर्स ने और हमारे आने वाली जनरेशन्स ने इससे फैसिलिटेट होना है. सो अपना भी बेहतरी कीजिए और हमारे सराउंडिंग का भी, हमारे फैमिलीज का, हमारे घरों का, हमारे कॉलीग्स का और हमारे सोसाइटी की सारी बेहतरी हमने मिल के करनी है. सो लेट्स डू इट. आप में से जो भी स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स और एनीबडी, इट्स ओपन फॉर ऑल दैट यू नो can be a part of the Green Leaders League, become the leaders and lead. Youth, it's your time, you gotta do it. So you can better do it. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अपने comments और feedback के लिए you can ask any question below in the comments. So we'll appreciate that. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.